हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हा इस्लाम के वो बेमिसाल सिपा सालार जिन्हें नबी करीम सल्ली अल्लाह अलैहि वसल्लम ने सैफ अल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब अता फरमाया। आप रज़ी अल्लाह अन्हा ने अपनी ज़िंदगी का हर लम्हा दीन इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया। जंग मोता हो, यमामा, यरमूक या कादिसिया, हर मैदान जंग में दुश्मनों पर हैबत तारी हो जाती थी जब उनका नाम लिया जाता। आपने सू से ज़ायद जंगों में शरकत की और कभी शिकस्त न खाई। आपकी हिकमत, बहादुरी और क़ियादत का ये आलम था कि बड़े बड़े जर्नील आपके मुकाबले से घबराते थे। रूम और ईरान जैसी अजीम सल्तनतें आपके हाथों लर्ज गईं और इस्लाम का पैगाम दूर दूर तक फैल गया। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का ईमान, इखलास और जज्बा आज भी हर नौजवान के लिए मुशाल राह है। पार्ट 2 देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया तो बहुत से लोग हैरान हो गए। वही खालिद जो उहद में मुसलमानों के खिलाफ लड़े थे, अब इस्लाम के सिपाही बन चुके थे। उनकी पहली जंग बतौर मुसलमान थी, जंग मोता। ये एक तारीखी मौके था। सिर्फ 3000 मुसलमान थे और सामने रोमियों की 1 लाख की फौज। मुसलमानों के 3 कमांडर ज़ीद बिन हारसा, जाफर बिन अबी तालिब और अब्दुल्लाह बिन रवाहा यके बाद दीगरे शहीद हो चुके थे। लश्कर मुंतशिर होने लगा। तब खालिद बिन वलीद आगे बढ़े, तलवार संभाली और दुश्मन पर जबरदस्त वार किए। उन्होंने दिन में कई बार लश्कर की सफ़ें बदली ताकि दुश्मन को लगे कि नई कमक आ रही है। उनकी बहादुरी, हिकमत और क़ियादत ने न सिर्फ लश्कर को बचाया बल्कि दुश्मन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वापस मदीना पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये है सैफ अल्लाह, अल्लाह की तलवार। पार्ट 3 देखने के लिए सब्सक्राइब करें। जंग यरमूक इस्लामी तारीख की सबसे अहम और फैसला कुन जंगों में से एक थी। ये जंग 736 ईस्वी में मुसलमानों और रोमियों के दरमियान लड़ी गई। रोमी फौज तादाद में 2 लाख थी जबकि मुसलमान सिर्फ 40,000 थे। लेकिन मुसलमानों के हौसले बुलंद थे। क़ियादत हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में थी। उन्होंने शानदार हिकमत अमली अपनाई, लश्कर को मुख्तलिफ हदायत दें, हिस्सों में तकसीम किया और हर महाज पर दुश्मन को चक्कर में डाल दिया। 6 दिन तक सख्त लड़ाई हुई। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने न सिर्फ रोमियों के हमले पसपा किए बल्कि दुश्मन को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उस जंग के बाद शाम का बड़ा इलाका इस्लामी सल्तनत में शामिल हो गया। ये फतह इस्लाम के फैलाव में एक सिंग मैल साबित हुई। पार्ट 3 देखने के लिए सब्सक्राइब करें। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम की वो अजीम तलवार जिनके नाम से दुश्मन के दिल कांपते थे। अगरचा जंग कादिसिया की क़ियादत हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु ने की, मगर हज़रत खालिद की साबिक़ा फुतूहात ने फ़ारिस की अजीम सल्तनत को हिलाकर रख दिया था। कादिसिया की सरजमीन पर मुसलमानों का मुकाबला ईरान की ज़बरदस्त फ़ौज से हुआ जिनके पास हाथी, ज़रहें और जदीद हथियार थे। लेकिन मुसलमानों का हथियार था ईमान, जज्बा और कुर्बानी। 3 दिन और 3 रातों तक शदीद लड़ाई जारी रही। आखिरकार अल्लाह की मदद से फतह मुसलमानों को नसीब हुई और फ़ारिस की सल्तनत का सूरज गुरूब होने लगा। ये सिर्फ शजाअत की नहीं, ईमान की फतह की दास्तान है। ऐसी मजीद वीडियोज़ के लिए पार्ट 5 देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु वो अजीम सिपा सालार जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैफ अल्लाह यानी अल्लाह की तलवार का लक़ब दिया। जंग यमामा इस्लाम की उन अजीम जंगों में से एक थी जो झूठे नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब के खिलाफ लड़ी गई। मैदान जंग में मुसैलमा के लश्कर की तादाद मुसलमानों से कहीं ज़्यादा थी। एक लम्हे को मुसलमानों के कदम डगमगाने लगे, शहादतें बढ़ने लगें। मगर फिर हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु आगे बढ़े। उन्होंने तलवार बुलंद की और पुकारा, ऐ मुसलमानों, पीछे हटना नहीं, आज फैसला होना है हक और बातल का। फिर उन्होंने इस्लाम का झंडा हाथ में लिया और दुश्मन की सफ़ों में ऐसी ज़रब लगाई कि ज़मीन लरज़ गई। उनकी क़ियादत में मुसलमानों ने दोबारा हिम्मत पकड़ी और एक एक करके दुश्मन को पसपा किया। आखिरकार वहशी बिन हर्ब ने मुसैलमा कज़्ज़ाब को जहन्नम वासिल किया और इस्लाम को एक बड़ी फितने से नजात मिली। ये वो दिन था जब खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु की जर्रात, हौसला और हिकमत ने तारीख का धारा मोड़ दिया। ऐसे मजीद ईमान अफरूज वाक़यात के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु का शुमार तारीख़ के अजीम सिपा सालारों में होता है।
जंग हनीन में मुसलमानों की तादाद तकरीबन 12,000 थी, जबकि दुश्मन कबाइल खुसूसन हवाजिन और सकीफ के लोग 20,000 से ज्यादा थे। इब्तिदा में दुश्मनों ने घात लगाकर शदीद हमला किया, जिससे मुसलमानों में कुछ बेतरतीबी पैदा हो गई। लेकिन हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु ने अपनी बेमिसाल जरात और क़ियादत से हालात को संभाला। आपने अपने दस्ते को मुनज़्ज़म किया और दुश्मन पर ज़बरदस्त हमले किए। आपकी शजायत और जंगी हिकमत अमली ने दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए और अल्लाह ताली की मदद से मुसलमानों को अजीम शान फतह नसीब हुई। जंग हनीन हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह अन्हु की बेमिसाल बहादुरी का एक रोशन बाब है, जो तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखा गया है। पार्ट 7 देखने के लिए सब्सक्राइब करें। हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह अन्हु, जिन्हें सैफ अल्लाह यानी अल्लाह की तलवार कहा जाता है, ने जंग हैरा में अपनी बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। ये जंग 733 ईस्वी में लड़ी गई थी, जब हिजरत हुई थी। हजरत खालिद बिन वलीद ने इस्लामी लश्कर की क़ियादत करते हुए फारसियों की मजबूत दिफाई किला बंदियों को पाश पाश कर दिया। उन्होंने निहायत हिकमत और जरात के साथ दुश्मन के मोर्चों को तोड़ा और बगैर ज्यादा जानी नक्सान के इस्लामी लश्कर को फतह दिलाई। उनकी तेज रफ्तार जंगी हिकमत अमली और दुश्मन के अंदर खौफ पैदा करने वाली चालाकियों ने उन्हें तारीख का अजीम तरीन सिपहसालार बना दिया। हजरत खालिद बिन वलीद ने हमेशा अल्लाह पर भरोसा करते हुए दुश्मन के बड़े बड़े लश्करों को शिकस्त दी और जंग हैरा भी उनकी ऐसी ही अजीम फतवाहात में से एक थी। ये थे हजरत खालिद बिन वलीद की जिंदगी के बारे में हमारी सीरीज का एक हिस्सा। आपको ये सीरीज कैसी लगी? अगली सीरीज किसके बारे में बनाएं? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें।